उलझ क्यों नहीं चली? I have no idea. जैसे सलमान खान की फिल्म रिलीज हो रही है, हाँ what would be the excitement for people? अरे सलमान खान की पिक्चर है, हाँ that would be an excitement. Right. But उनकी भी फिल्में कई बार चलती नहीं Yeah, है. yeah. So it's possible that it didn't appeal to people for why they would want to go to Correct. the films, कि whether it's worth it or not. आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट सही है कि ये OTT फिल्म है, हाँ या नहीं? नहीं, लोगों को जो समझना है नहीं, समझ ले. आप कैसे? मैं नहीं मानता. I reject this whole thing. फीचर फिल्में तो थिएटर में आना चाहिए, ये मेरा आइडियलिज्म है, मैं मानता हूँ. क्या गुलशन इंटरेस्ट लेते हैं बॉक्स ऑफिस में कि खाली जब ये आपकी पिक्चर आती है? एकेडमिकली इंटरेस्टेड तो मैं इमोशनली मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है. मैं But सीखना चाहता हूँ. हाँ. मैं सीखना चाहता हूँ ये फिगर है, कितना स्क्रीन्स है. You are in a mood and you said something about Vijay's hairstyle. That, But you said sometimes you get into trouble. I don't think I've got but you know, today when I was reading, people troll me, but Yeah. then like and some headlines are made. Where headlines are made. I have no idea. I'm not sitting and writing these headlines. मैं कितनों का जाके हाथ पकड़ सकता हूँ. Hi, my name is Gulshan Devaiya and I'm here with Rohit Khilani and you're watching us on Bollywood Hungama. मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ जस्ट उलझ के बाद, वेयर आई इवन मेंशन्ड एंड इट्स देयर, आई रियली एंजॉयड योर परफॉर्मेंस. व्हाट यू डिड इन अ फिल्म लाइक उलझ वाज स्टूड आउट फॉर मी कंप्लीटली. Thank you. आप बताइए, जब आप कर रहे थे लग रहा था कि ये ना यहाँ पे पोटेंशियल है कुछ? मैंने इसलिए रोल एक्सेप्ट किया क्योंकि आई थॉट ये अच्छा रोल है मेरे लिए और मेरे करियर के लिए भी अच्छा रोल है. काफी कॉम्प्लिकेटेड सा कैरेक्टर था. हाँ. और मैं इस बात में रुचि रखता था कि मैं उसको कैसे करूँगा. हाउ विल आई इंटरप्रेट व्हाट इज रिटन द टेक्स्ट. राइट. So my intention was always to sort of serve the sensibility that Sudhanshu has while he's telling the story, but also have a creative approach to this particular character. So there are 4 different versions of the same guy. So and I came up with the idea कि मैं उसको ऐसे करूँगा कि खुद को पता नहीं कि कौन सा वाला रियल है. तो ऑडियंस को भी नहीं पता चलेगा कौन सा रियल था. शर्मा रियल था कि वो हुमायूं रियल था, डेविड. So I found that very interesting, that I could do that. Right. So I suggested this to Sudhanshu and he was like quite Right. ticked with that idea. So it was a great part of all the male parts that I must say that I think that was probably the best Right. part. Right. I think everybody did a great job with what they had, but मेरा एडवांटेज था कि हाँ. it gave me that opportunity to also like Yeah. open my elbows a little bit. Yes. You know, you've worked over the years. You work with all kinds of directors. That what do you prefer? Sometimes director lets you do, like you said, I suggested something and he let you. दोनों तरफ देखा है आपने, दोनों तरफ के advantages? I think most actors enjoy when directors give them a lot of leeway. But I sometimes also would like to be pushed a little bit. That can be fun also because कई बार क्या होता है ना, आपका एक इंस्टिंक्ट होता है, आपको लगता है कि ये डायरेक्शन में जाना चाहिए और एक दूसरा डायरेक्शन जो शायद इंटरेस्टिंग हो सकता है वो आपको नजर ही नहीं आता. तो सम डायरेक्टर्स हैव दैट कैपेबिलिटी टू पुश यू इन दैट डायरेक्शन. सो हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है. जैसे वासन है या अनुराग है, वो ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते. दे गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ दे कास्ट यू विच मीन्स दैट दे ट्रस्ट यू. वो आप पे भरोसा करते हैं कि इस किरदार के साथ आप जस्टिस करोगे. लेकिन कुछ लोग पुश भी करते हैं आपको. Right. That can be fun also. Both can be fun. ऐसा होता है, but suppose पेपर पे तो जब लिखा होता है कुछ, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, डायरेक्टर के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, जब आप मिले आपने अरे मैं तो सोचा. तो मेरे सुधांशु के बीच में भी हुआ था थोड़ा सा ये. But I think वो I would like to put it as a creative friction. Yeah. But it's also sometimes yields very good results. Right. वो तो एकदम हर चीज फिट नहीं होता ऐसे. Sometimes you have to tussle with it a little bit. फिर जाके ऐसे होता है. रूबिक्स क्यूब होता है ना, वो ऐसे सेकंडों में सॉल्व नहीं होता हर किसी से. टाइम लगता है. So I think me and Sudhanshu were like that and इस किरदार को लेके भी कुछ थे मेरे आइडियाज, उसके आइडियाज थे. But I think eventually it was a collaboration of ideas because I allowed myself also to, ठीक है भाई जो तुम बता रहे हो ना, मैं बहता हूँ उस तरफ, देखते हैं क्या होता है. Right. And then to some extent he let me also flow in whatever direction that I wanted to. Right. You're okay with like because suppose you've made your mind कि मैं ये रोल में ये करने वाला हूँ, but then you're told अच्छा ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा. If it makes sense to me that नहीं, इतनी तो समझ है कि मैं समझ जाता हूँ कि क्या सेंस है, क्या नॉनसेंस है. Like I said that if I trust the person, then I will let them push me also. Right. And I usually don't work with people I don't trust very much. वैसा होता नहीं है. If I can't trust a director, then what is the point?
Like, what do I think of myself? Why should I be working with that person? Na? How do you understand that, you know, initially when something comes to you, how do you understand that you'll not trust this person? बात करके मिलके होता है. नो ट्रस्ट इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब लोग हैं. जैसे दिबाकर के साथ मैं काम कर रहा था, आई मीन आई हैड कंप्लीट ट्रस्ट इन हिम. एक तो उनका बॉडी ऑफ वर्क मुझे वैसे भी पसंद है, वो बेहतरीन डायरेक्टर है, और वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको लगता है कि ये सही है, ये जो आदमी बोल रहा है सही है, ऐसे ही करो. तो किसी और के साथ थोड़ा बहुत ये रहेगा कि नहीं नहीं नहीं, यू आर सेइंग दिस बट मेरे आई थिंक दिस दैट वे, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ कम टू सम सॉर्ट ऑफ अ मिडिल ग्राउंड समवेयर. एक फिल्म मैंने किया है जो रिलीज होगी शायद ये साल में, अगले साल में, झांसी का राजकुमार, निकोलस खारखंगौर. Okay. So he cast me and then every time I do a take he'll be like यार गुल्लू no यार मजा नहीं आ रहा है ऐसे. तो I'm like अच्छा चलो कुछ और ट्राई करते हैं और ट्राई. Okay, so that way I thought that कि his indecisiveness, which it was, he was quite indecisive, but it actually pushed me to be more creative, try different things. फिर उसका कोई आइडिया था, something like so that was also quite an enjoyable process, जो मुझे लगा काफी irritating process होगा. But surprisingly, like, you know, when we saw some of the takes, we were like, हाँ ठीक है, interesting है यार, ये मैंने नहीं सोचा था. मतलब अच्छा हुआ कि तू indecisive था, at least हमको 2-3 interesting takes मिले. Right. See, when someone says कि ऐसा करो, that's one thing. But when someone says यार गुल्लू ऐसा ठीक नहीं था, कुछ और, isn't that left up to you only कि? It depends on what sort of relationship I have with them. Okay. And mostly it's a professional environment. अगर the director has a certain opinion that अगर मैं सहमत नहीं भी हूँ, तो after a point I do give in. Because it's their film, ना? They are making the film. They have decided कि हम इस कहानी को ऐसे करेंगे. तो हमारा एक वो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन भी होता है कि ऐसे मैं ज्यादा नहीं लड़ता. जहां तक हो सकता है, अगर मुझे लगता है कि आई हैव अ पॉइंट टू मेक, वो मैं सामने रखता हूँ. राइट. बट आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू लाइक, ऐसा नहीं कि माई वे और द हाईवे, वो I don't think कि मैं कर सकता हूँ. Right. You know, there like you've also worked with people like Bhansali. Yeah. You know, there's an image that he would want what he wants. Yeah. Though many actors this time told me that, you know, we got to do, you know, we got to explore. What is it like? I think it's very misunderstood. वो बहुत face value पे लेते हैं. When you work with him and if you spend time observing him, आपको मैं तैयार हो जाता था ड्रेसिंग रूम में, मैं अंदर में नहीं बैठता था. मैं ना, मुझे ये दुनिया समझना है, तो मैं सेट पे जाके बैठता था. इसका फायदा मुझे मिला कि मैं देखता था कि काम कैसे कर रहे हैं. He has so much passion for his stories. There is nobody else on that set जो उनसे ज्यादा passionate हो उसके लिए. He is fully there. He's all his life, his thing, his mind, all his senses are dedicated to that. तो you have to understand कि this person is like this. So that can also make him demand certain things कि उनके vision में ऐसा था. और कई बार वो होता नहीं है. But it's कोशिश करते हैं वो. जैसे मेरे साथ भी कोशिश किया था कि ऐसा करो वैसा करो, वो हो नहीं रहा था. And then after a while he also understands कि करो तुम जो तुम्हें करना है. और मैं कई बार वो करता था और वही रखते थे वो. Right, yeah. In fact, he praised you also, I heard. You know, so getting praise from someone like that must be really a good boost at that time when you're working. Him, Nasiruddin Shah, Manoj Bajpayee, ये सब ऐसे लोग हैं जो सामने भी तारीफ करते हैं और पीछे भी पीछे भी अच्छी चीजें बोलते हैं. नहीं, और भी लोग हैं, but ये suddenly. Right. You know, these are the, over the years you continue to get work. You continue to get movies, you continue to now get web series and all. Is there a, you know, what do you think has clicked that you continue to get work? Because I'm asking you this because there are so many who don't. I think people who give me work, they think I'm good and I will add some value to the project. Right. So there is a sense of value that also perhaps that I bring. I also believe in creating a professional environment and जो ऐसा होना चाहिए कि ठीक है अच्छा एक्टर है लेकिन अच्छा हुआ इसके साथ काम किया, हम अच्छा लगा. हाँ, correct. वो एक thing also. I am quite particular about that. Yeah, you are. ये कमाना है, नाम इज्जत कमाना है. So, right. So one at a time होता है वो 13 साल लग गए मुझे. So I do feel that there is a certain positioning or there is a certain quality that people expect. There's a certain skill set that I have. But apart from that, I think there is some value addition also कि हाँ इसको लेंगे तो. I'll give you an example कि when they were casting for मर्द को दर्द नहीं होता, जो ट्विन ब्रदर्स का रोल था, a lot of actors were being discussed, including some very like popular stars from the 90s. Were because it's it was perceived as a much older character or something like that.
बट देन द प्रोड्यूसर्स एंड वासन एवरीबडी रियलाइज कि जो टाइम डेडिकेशन हमको चाहिए इसके लिए 4 महीना ट्रेनिंग वगैरह, गुलशन विल बी एबल टू डू दिस. सो देन दे अप्रोच, एंड जो बजट में आपको चाहिए था, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड बजट एंड थिंग्स लाइक. So I understood the potential of the character and what was requirement. So I felt that without me actually offering it, they already thought that Gulshan would be one of those actors who will probably give us what we want, the time. So True. So that reputation is not there because I am saying so. मैं time दूंगा. People would have sensed it. They think, yeah, they know. Right. You know, अभी काफी साल हो गए. What is your understanding of the industry? We are going through a crazy turmoil. क्या चलता है किसी को नहीं पता. पहले भी नहीं पता था, but अभी तो और भी नहीं पता है. For example, उलझ क्यों नहीं चली? I have no idea. आप किसी चीज को, मैं ये सवाल पूछता हूँ अपने आप से. Why do I go and watch a film? मैं डेडपूल देख के आया. डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन. I'll tell you what is the reason. हाँ, tell me. पहली फिल्म देखी थी, बहुत मजा आया था. अच्छा. मैंने रांची में देखी थी. हम लोग डेथ इन द गंज की शूटिंग कर रहे थे. पूरी पलटन गई थी वहाँ पे देखने के लिए. We had a whale of a time. I remembered कि मजा आया गुरु. It was very different. इतना मजा नहीं आया इसमें, but that was a factor. So something is there in every project that really like draws us, ना? That something is like. जैसे किसी बड़े स्टार की, जैसे सलमान खान की फिल्म रिलीज हो रही है. What would be the excitement for people? अरे सलमान खान की पिक्चर है. That would be an excitement. Right. बड़े राजकुमार की पिक्चर रिलीज हो रही है. People would be like कि यार अच्छा काम कर दो, इज्जत कमाया उसने. So आलिया भट्ट की अगर, so there is a certain thing that you can expect from them. But उनकी भी फिल्में कई बार चलती नहीं है. So rather than worrying about कि लोग हमारी फिल्म क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, I just say that when I myself have some certain standards that I follow कि मैं क्यों देखता हूँ, तो it's possible that it didn't appeal to people for why they would want to go to the films, कि whether it's worth it or not. शायद उनको ट्रेलर अच्छा नहीं लगा, शायद उनको पता नहीं, there are a variety of reasons. But as you rightly said कि we don't really know. We do our best. Sometimes it's not good enough. Right. It's not really the audience's fault. Yeah, it's not their fault. और competition भी बढ़ गया अभी. Now तो पहले क्या होता था, ऑप्शंस कम थे. या तो टीवी देखो, या किताब पढ़ो, या अपने दोस्तों के साथ गप्पेबाजी करो, या फिल्म देखो. Now you have, because of OTT or like अपने मोबाइल पे आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है. So it becomes that much more difficult for you to get the audiences into a cinema theater. Right. And I don't think this is necessarily a bad thing. This is very good, because there is this the theatrical business and the business of cinema is transitioning. It transitioned very well from television, competing from like VCR, VCP, because price points ka issue tha, those things, devices cost a lot more. Correct. It transitioned very well from the competition that TV was offering. It still managed to retain. In fact, it grew. The cinema business even became like bigger in the 2000s. Now it has to transition again, because you have another something else that is getting the attention of people, which is also far cheaper. Right. That is, and but convenient. But वो parallelly चलेगा, and then we have to embrace this competition and say, okay, we'll still, for the love of cinema and the business, we have to come up with new ways. I don't know what those new ways are, but सब लोगों की मेहनत लगी उसमें. But you know, you think we're still going through a change, because you know we are still releasing this in the theater. A lot of people think ये OTT picture है. There is no type. क्या वो तो सेंस ही नहीं बनता मुझे. अब लोग को सोचना है ठीक है, मेरे लिए क्या है, ये OTT फिल्म है, ये फिल्म है, क्या है? I don't think there is a type. But आप ऐसा नहीं सोचते like Deadpool आप OTT पे आ ही जाएगी एक दिन तो? मैंने पार्ट 2 OTT पे देखी, मैंने पार्ट 1 सिनेमा में देखा, पार्ट 3 मैंने सिनेमा. मेरे लिए टाइप नहीं है. मेरे लिए फीचर फिल्म है. मैं बताता हूँ, अगर सीरीज भी आप ना बड़े पर्दे पे दिखाएंगे, मैं जाके देखूंगा. हाँ, सही बात. मैं जाके देखूंगा. ठीक है, वो एक नीश बात हो गई. एपिसोडिक मैं देखूंगा, बट वो बड़े पर्दे का मजा बड़े पर्दे में ही मिलेगा आपको. तो आपने डेडपूल ये आप थिएटर जाके क्यों देखी? कल मुझे थिएटर में देखनी थी. Because you want that experience. Yeah, मैं 3D नहीं देखी, 2D देखी मैंने, but I was happy with that. I wanted that big sound, surround sound. और मुझे याद भी है जब surround sound आया था, तो ये वाली पिक्चर थी कोई तो क्लिफ हैंगर देखने गया था मैं. वहाँ पे वो चॉपर जाता है ना, ऐसे हम लोग पीछे घूम के देखते थे ऐसे. अरे वाह, मजा आया. दोबारा से ऐसे वापस चॉपर फायरिंग हो रही है तो. So that's the feeling and excitement of the cinematic experience, जो आपको ऐसे घर में बैठ के ऐसे, ठीक है, मजा आता है, but वो वाला feeling वो अच्छा लगता है. True. और हर बार हम ये that's why I say magic of cinema. I mean that is special. हर फिल्म ऐसे आपको महसूस कराएगा वो तो जरूरी नहीं है. पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं होगा. राइट. और हर बार भी ये सब फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि हर छोटी पिक्चर OTT पे चलती है, मुंजिया जाके 100 करोड़ कमा देती है. 12th फेल.
हाँ 12th फेल जाके विदु कमाल चोपड़ा की ने है। कितने कितने बड़े स्टार्स के साथ फिल्म बनाई है, Right. उनकी जिंदगी की सबसे Yeah. बड़ी हिट Yeah, विक्रांत मैसी के साथ, yeah, that's yeah, true. अ स्मॉल फिल्म. Hmm. So So it's a change. nobody knows anything. Nobody Anything can knows. happen. And apparently मैंने सुना है कि सब लोगों ने उनको बोला था कि OTT फिल्म है, लेकिन उनका कन्विक्शन था नहीं मेरी पिक्चर्स बड़े पर्दे पे ही आएगी. Right. आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट सही है कि ये OTT फिल्म है, हाँ या नहीं? नहीं, लोगों को जो समझना है नहीं, समझ ले. आप कैसे? मैं नहीं मानता. आई रिजेक्ट दिस होल थिंग. फीचर फिल्म है तो थिएटर में आना चाहिए, ये मेरा आइडियलिज्म है, मैं मानता हूँ. आई एम नॉट बीइंग प्रैग्मेटिक अबाउट दिस. अगर प्रोड्यूसर्स चाहते हैं, एंड प्रैग्मेटिज्म वहीं पे आता है कि क्योंकि द थिएट्रिकल बिजनेस मॉडल बहुत कट्टर है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लाइक गो इनटू प्रॉफिट्स और समथिंग. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको बेचना है, और इफ इट्स अ कमीशन प्रोजेक्ट बाय किसी OTT, अब तो OTT तो खुद ही बनाते हैं फिल्म, खुद ही प्रोजेक्ट्स खड़ा करते हैं. तो दैट्स अ कम्प्लीटली बिजनेस, डिफरेंट बिजनेस मॉडल. आई कैन अंडरस्टैंड कि वो लॉसेस, ये दो कट्टर बिजनेस मॉडल नहीं करना है किसी को तो OTT में जाता है. बट देयर इज नो टाइप. मुझे नहीं लगता कि कोई टाइप है कि ये फिल्म OTT टाइप है, ये वो टाइप है. जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, कब OTT कुछ नहीं था, 2011 में. हम लोग आए मैदान में सबके साथ. तब भी फिल्में चलती थी, तब भी नहीं चलती थी. शैतान का इतना बज़ था लेकिन इतनी कमाई नहीं हुई थी क्योंकि एक्समैन के साथ आई थी. वो 3 दिन का जो आपको मिलता है बूस्ट मिल सकता है, वो नहीं मिला था. 22 मई का हमको डेट दिया गया था, लेकिन विजय वाज नॉट श्योर कि ही विल हैव द फिल्म रेडी, तो 10 जून दिया था. 22 मई को प्यार का पंचनामा आया था, उनको 2 हफ्ता खाली मिला. ये सब, दिस इज द नेचर ऑफ द बिजनेस. ये सीखना पड़ता है आपको. देन यू अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स वर्क. देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स दैट कम. तो OTT के आने से अभी ऑडियंस में वो कंपटीशन आ गया है कि ठीक है, मैं 500 रुपये 600 रुपये में मैं पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ. मेरे 1000 रुपये गए अगर 2 लोगों के साथ मैं किसी सिनेमाघर में जाया जहाँ पे कंफर्टेबल सीट्स में बैठना है. आपको 120 की टिकट भी लेनी है तो फिर भी पॉपकॉर्न ये वो सब मिला के, बस का भाड़ा, ऑटो का भाड़ा या पेट्रोल, हाँ वो सब मिला के हो ही जाएगा 800 रुपये. राइट. क्या गुलशन इंटरेस्ट लेते हैं बॉक्स ऑफिस में कि खाली जब आपकी पिक्चर आती है? एकेडमिकली इंटरेस्टेड तो मैं, इमोशनली मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है. मैं सीखना चाहता हूँ. मैं सीखना चाहता हूँ ये फिगर है, कितना स्क्रीन्स है, कहाँ का रिलीज है, इंटरनेशनल हुआ है, डब में कितना है, क्योंकि आजकल बहुत सारी फिल्में मल्टीलिंगुअल रिलीज हो रहा है. तो तेलुगु में कितना था, हिंदी में कितना था, ये कितना, ये रीजन्स में क्या आ रहा है. थोड़ा मुश्किल है कंपाइल कर पाना क्योंकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो मिलता नहीं है, और वो ग्रॉस और नेट का भी समझ बहुत लोगों को नहीं होता है. तो हमने तो बेसिक्स सीख लिया. सो it just gives you an academic understand. मुझे लगता है कि it helps me perceive things better in a healthy way. और अपने आप को इमोशनली डिटैच रखना मुश्किल था, like अब थोड़ा आसान हो गया है. कैसे? Like I'm not, you have to practice. It's like practicing how to ride a bike. जितना करेंगे उतना आसान हो जाएगा. अपनी फिल्म में भी आप इमोशनली डिटैच हो सकते हैं? 100% तो नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि I insulate myself. मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता. अगर समझो आज थर्सडे आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, क्या आप चेक करेंगे बुक माई शो पे जाके कितने फुल है, क्या है? हाँ, देखा है मैंने, चेक किया. तो वो प्रेशर तो रहता ही है बॉक्स ऑफिस. बट प्रेशर नहीं है वो. अच्छा, इट्स नॉलेज. आई एम लर्निंग बिकॉज इफ आई एम एबल टू स्पॉट पैटर्न्स. कई बार क्या होता है, मैं एक उदाहरण देता हूँ. डेथ इन द गंज रिलीज हुई थी, आई थिंक 40-50 स्क्रीन्स के अंडर रिलीज हुई थी. पहले दिन का कलेक्शन कुछ जैसे 20-25 लाख. डिजास्टर. सेकेंड डे में 150% जंप, थर्ड डे में 100% जंप, 150 का 100% जंप. तो ये स्टैटिक्स में उस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ ना. लिमिटेड रिलीज है, सुपर लिमिटेड रिलीज है, मतलब इसका टारगेट ऑडियंस को पसंद आ रहा है और वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है, इसलिए 150% जंप किसको मिलता है? आप ना 20 लाख 25 लाख मत देखो, इसको वर्ड ऑफ माउथ से कितना जंप मिल रहा है वो देखो. हर स्क्रीन में नहीं लगी है, लेकिन जो एक स्क्रीन में लगी है हाउसफुल चल रही है. सो दैट फिल्म इज सक्सेसफुल बिकॉज इट मेड ऑन लिमिटेड बजट, बिकॉज आई नो हाउ मच इट वाज मेड फॉर, आई नो हाउ मच इट, आई don't know exactly, but I know that it was sold to Amazon. Producers made money on the film. Nobody lost money on that film. But वो गिनती में नहीं आता क्योंकि वो 100 crore क्रॉस नहीं किया ना. So which means that most people make this judgment with very limited knowledge. Right. And it's a benchmark. 100 crore किया तो ही. So I'm not saying that कि अरे वाह, I'm just saying that because I paid attention to certain things, I understand. So I would rate that as a successful film. One part of it is, all this learning acting, learning new skills also for doing this box office. Then there's whole thing of these interviews, social media. You speak your mind always. It has got you into trouble.
You don't speak your mind? No trouble. No. Sometimes I'm very well aware of. I don't say ऐसे कुछ बोल दिया ऐसा. I believe in freedom of speech cannot be absolute, which means that I can't say whatever I want to say. And sometimes you have to speak with a certain degree of responsibility. And also when you become like somebody like me, I don't know, okay, public, when you're in the public eye, correct, as a public figure or something it like becomes that. headlines. It sounds very self-important to call No, myself but something. it's Then you have to be a bit more. I want to be a bit more responsible, but at the same time, I don't want to be fake and inauthentic. I wanted to be authentic. Right. पर कई बार मैं गलत हूँ. कुछ मामलों में मैं गलत हूँ. And लोग nitpick करेंगे. मैं खुद nitpick करता हूँ. अरे ऐसे कैसे बोल दिया? But what about this? ये सब करता है. So this is part and to some extent I have to allow for my views to be challenged. Okay. Which is very good. मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सब पता है. And sometimes they are opinions. And many times the opinions are guided by emotion. Right. ऐसे हो जाता है. They are not guided by facts or this one. But it's okay. As long as we are willing to, we are able to criticize, be critical with each other in a very civil manner. Right. True. I'm totally all right with that. And I also want to learn. I want to also my views to be challenged. मुझे भी सब पता नहीं है. Sometimes I don't know any better. Sometimes emotional भी हो जाता हूँ. And I don't think I would agree with you when I say that I always speak my mind. I'm not that courageous that I don't have that courage. I want to be authentic. Like, you are in a mood and you said something about Vijay's hairstyle. But you said sometimes you get into trouble. I don't think I've but today when I was reading, people troll me, but then and some headlines are made. Headlines are made. I have no idea. I'm not sitting and writing these headlines. If people decide to make headlines out of something, and then what I actually said is also available there. But if somebody is going to talk about this on on Twitter or Reddit or whatever, मैं कितनों का जाके हाथ पकड़ सकता हूँ. नहीं, आप देखो, आपने कुछ बोला, आपने बोला हेयरस्टाइल के बारे में, then his brother responded. So विजय देवरकोंडा. Correct. विजय, वो मैं कहता हूँ कि थोड़ा I wish I had said it differently. Right. I can't take it back. मैं जाके वो delete नहीं करूँगा. But I wish I had not chosen those set of words. So you do speak your mind. That's what I'm saying. No. वहाँ पे I think वो थोड़ा गड़बड़ हो गया बाहर जैसे आया था वो. Right. आजकल कई बार मैं ऐसे tweet type करता हूँ फिर delete भी कर देता हूँ. I think after that day I think. Were you like that before when you started, or would you? I didn't know how to use social media. I was so uncomfortable. How do I use this? So I was posting selfies and like doing whatever, like क्या trend चल रहा है तो ये करते हैं. Right. Hi, my name is Gulshan Devaya and I'm here with Rohit Khilani and you're watching us on Bollywood Hungama.